और 7 ये न्यूजीलैंड के खिलाफ इंडिया का हाईएस्ट स्कोर था। और क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही। अभिषेक शर्मा की जितनी तारीफ की जाए कम है। ही इज़ जस्ट फिनोमिनल। जिस तरह से उसने आके अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट में जगह बनाई है, जिस तरह से दिखाया उसने कि उसमें कितना टैलेंट है, और कंटिन्यूसली वो ये दिखा रहा है। वो एक प्लान के साथ आता है और उसको पूरा करता है। 240 के स्ट्राइक रेट से 84 रन्स किए हैं। अमेजिंग। सूर्य कुमार यादव ने 22 बॉलों पे 32 किए। बहुत बुरी फॉर्म में, उसको देखते हुए भी ये ठीक ठाक परफॉर्मेंस है, अच्छी परफॉर्मेंस है। हार्दिक पांड्या ने 16 पे 25, और रिंकू सिंह ने एंड में जो कमाल की हिटिंग की है। और रिंकू सिंह का नाम लिया और बासित भाई आ गए। बासित भाई थोड़ा कल हल्का ले रहे थे रिंकू सिंह को। बासित भाई 20 बॉलों पे 44, जबरदस्त इनिंग खेली है, क्या कहेंगे? बहुत टॉप क्लास। क्या पहले रिंकू पे बात करनी है या शुरू से करनी है? नहीं नहीं, अभी तो हमने शुरू अभी किया है, ओवरऑल में बता रहा मेरे था। ख्याल जब से रिंकू का नाम लिया तो बेहतर आपकी एंट्री हुई। फिर बेहतर ये है कि जो इस वक्त हॉट टॉपिक है ना, उसको पहले वाइंड अप कर ले। क्या हॉट टॉपिक को वाइंड अप कर लें? बांग्लादेश का जो आज डिसीजन आया है तो मैंने आईसीसी का। प्रोग्राम से पहले आपसे पूछा, आपने कहा इससे शुरू करो फिर बांग्लादेश पे आना। नहीं, अब मैंने आप कहा कह रहे वो हैं मैंने बांग्लादेश कर लो। नहीं, वो तो ये तो है ही है, देखा ही है। जो बात हुई है आज, जो फैसला आया है, हम्म। वो मेरे ख्याल से अब देखते हैं क्या फैसला आता है। अगले एक दिन में 24 घंटे में जो टाइम दिया हुआ है, लेकिन नहीं जो नहीं, वो तो मना कर दिया ना बांग्लादेश ने। स्ट्रेट बांग्लादेश की हुकूमत की तरफ से जवाब आ गया। अभी जराए कह रहे हैं, लेकिन जवाब उनकी तरफ से आ गया है कि इट इज नॉट पॉसिबल, वी आर नॉट गोइंग। आप बेशक हमारे बगैर करा लो। तो वो इस बात पे अड़े हुए हैं कि वहाँ सिक्योरिटी की हमें कंसर्न है, इसलिए हम टीम नहीं भेज सकते। जो आपकी मर्जी आप कर लो। अब जाहिर है इस पे तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आज आईसीसी ने अपनी बोर्ड मीटिंग में वोटिंग कराई, और वोटिंग 14-2 से इस फेवर में गई कि अगर बांग्लादेश नहीं आ रहा तो नेक्स्ट इन लाइन जो भी टीम है उसको करा लिया जाए, यानी कि स्कॉटलैंड। जो कि एक अजीब सी बात है, क्योंकि स्कॉटलैंड की वर्ल्ड कप की कोई तैयारी नहीं है। तो उनके उनके लिए भी यही है कि अचानक से उनको बताया गया, नाउ दे आर गोइंग टू प्लान एवरीथिंग, प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग। तो ये है कहानी, जो इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट ये है। बासित भाई से पूछा है कि नहीं, मैं मैं तो जवाब दूं। बता रहा हूँ कि अपडेट क्या है। अच्छा, आप बता। लोग शुरू करें। बासित भाई आप बासित भाई बोले। जी, एक दिन का इंतजार कर लें, ज्यादा अच्छा है। देखिए, एक दिन का काफी दिन से इंतजार कर रहे हैं। अगर ये मुझे लगता है कि बीसीसीआई ने भी बड़ी गलती की है, बड़ी जल्दी रिलीज करके मुस्तफिजू को। आप वर्ल्ड कप होने देते, या वर्ल्ड कप के एंड के दिनों में ये काम रिलीज कर देते, आपको कोई प्रॉब्लम थी तो उतनी देर तक शायद मामला ठंडा हो जाता है। ये इसके बाद मजीद खराब हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ये है। और बाकी फिर आपको पता है कि जो हाइब्रिड मॉडल पास में हुए हैं ना, वो उस वजह से हुए हैं कि पहले से शेड्यूल इशू नहीं किया हुआ था। इसलिए वो जो भी इशू अब क्या वो डिस्कस करना, तो इसलिए हाइब्रिड मॉडल हो गए हैं। ये शेड्यूल इशू कर दिया हुआ गया है, तो फिर उसके बाद चेंज करना आईसीसी के लिए भी बड़ा डिफिकल्ट है। इतना इजी डिसीजन नहीं है कि बांग्लादेश को न्यूट्रल वेन्यू पे खिलाया जाए या ग्रुप चेंज कर दिया जाए। वो उसी सूरत है कि जब सारे बोर्ड जितने हैं वो वोट दें, वो बात करें, तो फिर जाके आईसीसी शायद कर दे। तो ऐसे करना मेरे लिए, मैं समझता हूँ कि बड़ा मुश्किल होगा आईसीसी के लिए भी। भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला है। अब जिसके पास सारे देख, पावर्स हैं उसके हिसाब से चीजें चलती हैं। ये तो अब देखे ना, कोई भी इस फ्यूड में कोई भी नहीं पड़ेगा, जो पहले से भी सबको अंदाजा था। हम्म, ये हम्म, बांग्लादेश और इंडिया का मामला, उनकी आपसी ताल्लुकात में सिर्फ पाकिस्तान, ऑब्वियसली आफ्टर व्हाट हैपेंड इन चैंपियंस ट्रॉफी, पाकिस्तान तो हम्म। हर उसके साथ जाएगा जो हाइब्रिड मांगेगा। अब सबको हाइब्रिड की इजाजत होनी चाहिए ना। लेकिन बांग्लादेश और इसके मामले में कोई और क्यों पड़ेगा? क्या न्यूजीलैंड का क्या लेना देना, ऑस्ट्रेलिया का क्या लेना देना? तो वो इसमें नहीं नजी- पड़ेंगे, वो कहेंगे वर्ल्ड कप कराओ भाई, कराओ। नजीब नजीब सबसे बड़ी जो गलती हुई है ना, चैंपियंस ट्रॉफी की आप बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से 2023 का एशिया कप जो हुआ हाइब्रिड मॉडल पे, हम्म। वो सबसे ज्यादा गलती। इससे अच्छा नहीं नहीं, ना होता तो उस वक्त ज्यादा बिल्कुल होना। मैं यही बात कह रहा हूँ, इससे अच्छा ना होता। लेकिन उस वक्त एक बात जो सबने यहाँ पट्टी पढ़ाई गई थी लाइन ना, दे वो दी ना ये अब थी कि आपने, अब नहीं नहीं, वाह।
एसीसी इवेंट है, उस वक्त पट्टी क्या पढ़ाई गई थी, एसीसी इवेंट है, जब आईसीसी होगा तो सबको आना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसकी पावर होती है वो अपनी बात मनवा लेता है, तो वो चीज हमारे सामने है, वो हुआ है। विल जी पीसीबी बात आल्सो पुल आउट इन सपोर्ट ऑफ बीसीबी? भाई मसला ये है कि ऐसा पीसीबी ने कभी कहा नहीं है ना, ऑफिशियली तो नहीं कहा कि दे विल पुल आउट। उन्होंने कहा था कि हम इनके सपोर्ट में। मैच अगर बांग्लादेश से इंडिया में हो तो कौन फेवरेट होगा? इस वक्त तो बांग्लादेश, हाँ? इस वक्त तो इंडिया बांग्लादेश इंडिया में क्योंकि मैच होगा अगर? नहीं नहीं सॉरी इंडिया, सॉरी मैं श्रीलंका समझा। इंडिया में उस वक्त ये कि ऐसा पीसीबी ने कभी कहा। जी बात बासित भाई बोले। वेस्ट इंडीज का मैच अगर बांग्लादेश से इंडिया में हो तो कौन फेवरेट होगा? इस वक्त तो बांग्लादेश, हाँ? इस वक्त तो इंडिया बांग्लादेश इंडिया में क्योंकि मैच होगा अगर? नहीं नहीं सॉरी इंडिया, सॉरी मैं श्रीलंका समझा। इंडिया में हो तो और जाहिर सी बात है वेस्ट इंडीज। और श्रीलंका में हो तो? बांग्लादेश। क्या बांग्लादेश श्रीलंका में इंग्लैंड को हरा सकता है जिस तरह की पिचेस वहां होती हैं? बांग्लादेश वेरी स्ट्रॉन्ग टीम इन श्रीलंका। जी, ये है हकीकत। जो ये 14 और 2 का जो चूरन बेच रहे हैं ना, जो मीडिया वाले, उन्हें ये तो जरा मालूम करो इनसाइड स्टोरी क्या है। कि सबसे पहले तो वेस्ट इंडीज ने बोला हम श्रीलंका में नहीं खेलेंगे बांग्लादेश से, इंग्लैंड ने बोला हम नहीं खेलेंगे जी। वो इनसाइड स्टोरी तो देते ही नहीं है, सिर्फ वोटिंग दे देते हैं, ये वोट पड़े। नहीं वो तो जो भी रीजन हो ना बासित भाई, रीजन जो भी है, जब उनसे वोटिंग मांगी गई है, मेरा पर्सनल रीजन कुछ भी हो सकता है, वोट तो इस बात पे हो रहा है कि वेन्यू चेंज इनका होना चाहिए, इनको हाइब्रिड मिलना चाहिए, या इनकी जगह आगे दूसरी टीम ले आए। उस पे मेरा जो भी रीजन हो, वेदर आई लाइक दिस वेन्यू, वेदर आई लाइक दैट वेन्यू, या मुझे लगता है मेरा ग्रुप तो मुश्किल हो जाएगा इसमें, बांग्लादेश आ जाएगी, जो भी रीजन हो, मैंने तो वोट ये किया है कि बांग्लादेश का वेन्यू चेंज नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा वेट कर लो कल तक, कल तक तो और भी बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, तो ज्यादा अच्छा है, हर चीज खुल के सामने आ जाएगी। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा खुल के क्या आना, अब तो डिसीजन ही आना है हाँ या ना का। नहीं अब तो खैर वहां से रिपोर्ट आ गई मेरे हिसाब से, बांग्लादेश ने तो ना कर दी अभी। ना कर दिया बांग्लादेश ने। अब क्या क्या हमारी जवाब गवर्नमेंट है ने मना इसका? कर दिया है? और दूसरा दे हैव गॉन सो फार, उनके पास अब इसका इसके अलावा हल कोई नहीं है, उनको अब हाँ यही करना था ना। बासत भाई, अगर ये शेड्यूल इशू ना हुआ होता, ये अगर डिबेट चल रही होती शेड्यूल इशू होने से पहले, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि फिर हाइब्रिड मॉडल पे आ जाना था बांग्लादेश ने भी। यार होने को तो हर चीज हो सकती है। बासत भाई, शेड्यूल इशू करने के बाद बड़ा मुश्किल होता है। अब देखे ना, ये इशू कर दिया तो उसके बाद ये काम हुआ है। कामरान मियाँ, मुझे आइंदा लगता आने है वाले दिनों, आईसीसी जो के आइंदा लिए आने वाले दिन है ना, बड़ा वो कॉम्प्लिकेटेड बन क्रिकेट के लिए जाता है इतने ये अच्छे इशू नहीं है। करना। क्या कह रहे? शेड्यूल ना इशू किए होते तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि वो मिल बैठ के जो बेस्ट होना था वो हो जाना था। लेकिन यहाँ पे अगर बांग्लादेश मैं ने आपको इनकार कर बता रहा दिया, हूँ। ठीक है वो निजी में बात कर लो एक छोटी सी, जी फिर आप कंप्लीट करिए। प्लीज। यार देखिए, ठीक है बांग्लादेश ने जो भी किया अपना देखा, सेंटिमेंट देखे सारे, अपने जो जो भी उनको कंसर्न है वो उन्होंने देखा। लेकिन क्या बांग्लादेश ये चीजें अपनी क्रिकेट में बर्दाश्त कर सकेंगे? जो तमीम इकबाल ने जो बात की थी आज से कोई 1 महीना पहले, क्या उस पे स्टैंड कर सकेंगे? क्या संभाल सकेंगे किस क्रिकेट की चीज? बेहतरी के लिए? ये इस चीज को वर्ल्ड कप ना खेलना, नहीं तो उनके साथ सिस्टम। वर्ल्ड कप, नहीं नहीं वर्ल्ड कप ना खेलने से क्या होगा? वो तो एक एक चीज कह रहे हैं ना कि भाई हम वहां सेफ नहीं है, वो किसी को कोई बाइकआउट थोड़ी कर रहे किसी चीज का, वो ये कह रहे हैं कि हम वहां जाके नहीं खेल सकते, आप हमारी जगह दो। वो आईसीसी पुलिंग के आउट, आईसीसी के रूल्स क्या है? अगर कोई टीम पुल आउट करती है, वो अपना ये रीजन दे रहे हैं ना, इस पे मेरा नहीं ख्याल कि उनके ऊपर कोई वो भी सैंक्शन या कोई वो चीज वही मैं लगेगी, वो कह रहा तो हूँ ना। हाँ सैंक्शन आईसीसी अगर वैंक्शन। लगाएगी, क्या बांग्लादेश क्रिकेट बर्दाश्त कर सकेगी? अगर रूल है तो। नहीं है तो फिर कुछ नहीं होगा। अगर वो समझते हैं, वो उन्होंने ये सारी चीजें देख के इनकार किया होगा मेरे ख्याल से। लेट्स सी कि बासित भाई ने जो कहा है कि एक दिन और देख लेते हैं।
लेकिन बात मुझे ऐसा लगता है कि ये वाली बात भी कि शेड्यूल अनाउंस हो गया था तो अब नहीं हो सकता था, ये आपको आगे जाके कभी इंडिया ये भी करके दिखा देगा। पहले एसीसी वाला था तो हम कहते थे आईसीसी आएगा, अब आईसीसी वाला आ गया तो हम कह रहे हैं कि नहीं अब तो सब कुछ हो चुका था। अभी ये 4-5 दिन पहले हम ही कह रहे थे सारे बैठ के कि कोई निकाल नहीं निधि, सकता जो बांग्लादेश को, निकाल आजकल दिया। इंडियन मीडिया पे जो बातें हो रही है ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, चेयरमैन साहब की, हम्म। आने वाले वक्त पे जब तक अब नहीं होगा, मैं नहीं, आपको बात बता हमारे रहा हूँ। लिए होना एक अलग बात है, लेकिन वो जो नहीं नहीं, चाहते हैं वो अपना करा वो लेते हैं, नहीं हो, माइट इज ऐसा नहीं राइट तो होगा। चल रहा है ना। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा वो करेंगे। जी बासित भाई। मुझे लगता है जो आईसीसी इवेंट जो है ना एशिया से ट्रांसफर कर देने चाहिए, क्या कर देने चाहिए? ट्रांसफर कर देने कहीं चाहिए। हो नहीं ही हो ना सकता। यहाँ पे, हो कैसे नहीं हो सकता सकता? ना, मसला ये ना ब्रॉडकास्टर यहाँ के हैं। ब्रॉडकास्टर इतना इतना स्टेक लगा हुआ है सबका, वो इंडिया पाकिस्तान को, अभी लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि आइंदा डील इस शर्त पे होनी चाहिए कि इंडिया और पाकिस्तान एक ग्रुप में ना हो। वो नहीं करवा सकते क्योंकि मनी मेकर वही मैचेस हैं। आप उनसे कैसे कह सकते हैं कि यार ये ना दिखाओ जिसमें सबसे ज्यादा व्यूवरशिप आती है? नजीब साहब, दुनिया की जो इस टाइम पे हालात है